कोरोना लॉकडाउन के सबसे बड़ी हामियों में से एक मैं थी और हूँ, क्योंकि मुझे ये खदशा और यकीन था कि इससे बीमारियाँ फैलेगी। मगर चूँकि अभी लॉकडाउन कम हो गया है ख़तरे, मगर स्टिल जो सैर व तफरी और सयाहत के मौक़े हैं वो लोगों की महदूद हो चुकी है। इसलिए आज मैंने भी सोचा कि इतने महीने हम घरों में रहे, बाहर नहीं जाते, सोशलाइजिंग नहीं करते, तो क्यों ना हम फितरत की तरफ मुड़ के देखें, बजाय इसके कि शॉपिंग मॉलों में जाकर बीमारियाँ फैलाए और एक दूसरे को मज़ीद बीमार करे। तो हमने पहाड़ का रुख किया। आज जिस पहाड़ पर मैं खड़ी हूँ, मेरे पीछे मरियाबाद की पॉपुलेशन है और सामने जो है वो पश्तूनाबाद की आबादी है। जब हम इस नज़र में देखते हैं तो हमें लगता है कि जो फितरत है हम सबको अपने आगोश में बिला नफ़रत और तासुब के लेता है। वो हमें जज नहीं करता कि हमारी नस्ल, ज़ात, कौम या मसलक क्या है। इसलिए मैं यहाँ आई हूँ और जो कोरोना की जो सिचुएशन है मुल्क भर में, ज़रूरी नहीं कि हम पार्कों में, रेस्तरानों या फिर शॉपिंग मॉल्स में जाकर इस बीमारी को फैलाएं, बल्कि हम फितरत के करीब जाके पहाड़ों और ऐसी जगहों पर भी अपने फैमिलीज़ के साथ अच्छा वक्त गुजार सकते हैं जहाँ पर बीमारियों के फैलने का खदशा नहीं। मगर एक उम्मीद ये भी है कि इंशाल्लाह जब ये लॉकडाउन कम होगा तो हमारे लोगों की ज़िंदगियाँ बहाल होंगी, कारोबार बहाल होगा, लोग खुशहाल होंगे और जो मेचोरिटी इन हालात में लोगों के बीच आया है, लोगों के समझ बूझ में, वो बहुत एक मुतासिर कुन अमल है। इसलिए अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखें। और मैं आपको अभी कोयटा के नाइट व्यू का भी शेयर कराऊंगी कि कोयटा रात को कैसा दिखता है। आप लोगों ने सिर्फ कोयटा को दिन में देखा और कोयटा को एक तीसरी नज़र से भी देखे कि रोशनियों में ये शहर कैसे दिखता है, और अगर इन रोशनियों के साथ मोहब्बत, अमन और भाईचारा भी फ़रोग़ पाए तो ये कितना खूबसूरत होगा। इस पर ज़रूर सोचें और इस शहर को ऑन करें। शुक्रिया।